Hello students, Namaste. So today we are going to study biosystematic and taxonomy. This is paper number 1 from MSc previous year and very first exam this year. So taxonomy and their branches, the branches of science which is related with the classification of organism on the basis of their similarity is called taxonomy. मतलब ये एक ब्रांच है साइंस की जो रिलेट करती है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटी है हम उसकी पढ़ाई करते हैं इसके अंदर. Sometime taxonomy is considered as putting the organism into their respective taxon. The 4 major branches of taxonomy are जिसकी 4 major branches हैं जो कि हैं साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड क्लेडिस्टिक टैक्सोनॉमी. ये 4 हैं. तो फर्स्ट वन इज साइटो. इट इज़ बेस्ड ऑन सेल्स. कीमो की बात करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल. न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर. क्लेडिस्टिक की बात करते हैं तो इवोल्यूशन. इनके नाम से ही वैसे ये रिलेट हो रहा है बट आप ऐसे याद कर सकते हो. देन अगर हम बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी की, इसकी स्पेलिंग है CYTOTAXONOMY. साइटोटैक्सोनॉमी. It is classification based on information provided by comparatively physiological study, number of chromosomes, structure and meiotic behavior of chromosomes. तो अगर हम बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी की जो सेल्स के ऊपर बेस्ड है तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स हो गए हमारे. फिजियोलॉजिकल स्टडी हो गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, स्ट्रक्चर क्या है उसका, मियोटिक बिहेवियर क्या है क्रोमोसोम्स का, उसके बेसिस पे रहता है ये. इट इज़ नोन दैट फ्यूअर और लार्जर क्रोमोसोम्स हैव बीन फॉर्म्ड इन मैनी केसेस बाय फ्यूजन ऑफ स्मॉलर क्रोमोसोम और वाइस वर्सा. ये हमें पता है कि क्रोमोसोम्स हैं जो लार्जली फॉर्म्ड भी होते हैं और स्मॉलर भी फॉर्म्ड होते हैं, और स्मॉलर क्रोमोसोम फ्यूजन हो सकता है लार्जर वन से और लार्जर हो सकता है स्मॉलर वन से, तो वाइस वर्सा होता है. Human being have 46 chromosome, but ape have 48 chromosome. A reduction in number of chromosome have been achieved through whole arm translation between 2 eccentric chromosome. मतलब कि जिस क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है वो लास्ट में हो जाता है, दोज आर एसेंट्रिक क्रोमोसोम. इसकी वजह से जो हमारे एप थे उनके 48 क्रोमोसोम्स थे और हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं. इन जनरल अपेरेंटली ह्यूमन हैव इवॉल्व फ्रॉम एप. और ये ऑब्वियसली है कि हम लोग एप से आए हैं. लाइक एप हमारे एंसेस्टर्स हैं, है ना, मतलब हमारे पूर्वज हैं. पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस हेल्प टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज. अब आते हैं हम नेक्स्ट कीमोटैक्सोनॉमी पे, और कीमोटैक्सोनॉमी की स्पेलिंग है CHEMOTAXONOMY, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बायोकेमिकल बायोसिस्टमैटिक्स, क्योंकि ये बायोकेमिकल्स के ऊपर बेस्ड है हमारी. ठीक है. The system of classification based on the characteristics of various chemical constitutes of organisms like amino acid, protein, DNA sequence, alkaloids, crystals, etc. मतलब कि इसमें जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द केमिकल्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, हमारे अंदर क्या क्या है, हमारे अंदर प्रोटीन है, DNA है, अमीनो एसिड है, तो इन सब की स्टडी होती है इसके अंदर में. देन जनरली दीज कैन हेल्प ऑल्सो इन पेरेंटिंग टेस्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. द कीमोथेरेपी इज़ मोस्ट यूजफुल ब्रांच ऑफ बायोसिस्टमैटिक. जो कीमोथेरेपी होती है वो काफ़ी यूज़फुल ब्रांच होती है एक बायोसिस्टमैटिक के अंदर. इसका रीज़न ये है बिकॉज द अबव मैंशनड केमिकल आर प्रेजेंट लेस और मोर इन एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ. अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर DNA सबकी बॉडी के अंदर होता है. पॉसिबली DNA की सीक्वेंसिंग चेंज हो सकती है बट DNA है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है. तो कीमोथेरेपी इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो
नंबर ऑफ कितना है उसका डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, तो उसी में ये हेल्प करता है. दे डू नॉट चेंज ईजीली, ये जल्दी से चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ancestor people identified different plants on the basis of their fragrance, taste और chemical character. अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पूर्वजों की, एंसेस्टर्स की, वो लोग प्लांट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते थे? उसकी खुशबू से, या उसको टेस्ट करके, या उसका केमिकल कैरेक्टर क्या है, कि मतलब वो या तो देख के भी एक हो सकता है कि फिजिकली वो कैसे दिख रहा है, बट बेसिकली दिखने में सिमिलर हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन स्मेल और टेस्ट डिफरेंट होता ही है अक्सर सबका, तो वो वैसे आइडेंटिफाई करते थे. इन डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इज रिलीज्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ टिश्यू एंड वी कैन रिलेट दैम बाय हेल्प ऑफ दीज केमिकल्स. तो हम सभी डिफरेंट स्पीसीज़ को डिफरेंट केमिकल्स के साथ रिलीज़ करके हम उनका एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. उनके टिश्यू को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा किससे रिलेट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रिलेट करते हैं केमिकली. चलो नेक्स्ट वन इज़, लेट जस्ट हैव अ डिस्कशन. एक शॉर्ट वो ले लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, कीमो और साइटो के बीच में. तो पहले आते हैं साइटो, जैसा मैंने बताया, स्टडी ऑफ सेल. कीमो, इट इज स्टडी ऑफ केमिकल्स, राइट. तो साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिवली साइटोलॉजिकल स्टडीज. जो सेल की स्टडी होती है उसको साइटोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं. तो अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी लाइक इट इज टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडी. अब बात करते हैं कीमो की, तो इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल कंपाउंड. देन नेक्स्ट वन, साइटो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स, राइट. और अगर हम केमिकल्स की बात करते हैं तो इसमें केमिकल ओरिएंटेशन होता है एक तरीके से. तो ये साइटोटैक्सोनॉमी की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ सिमिलर पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम इंडिकेट क्लोज सिमिलैरिटी. और वहीं अगर कीमो की बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल इन सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंडिकेट्स क्लोज सिमिलैरिटी. नेक्स्ट वन, अगर हम साइटोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो लाइनेज कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम स्टडी. और अगर हम कीमो की बात करते हैं तो डीएनए एनालाइज एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर आर यूजफुल फॉर रिलेशनशिप ऑफ स्पीसीज. अगर हम साइटो का एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन्स आर राइज फ्रॉम एप, ठीक है. और वहीं अगर हम कीमो की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं हम उसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, डीएनए सीक्वेंसिंग हो गया. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.